हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हम लोग स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र पिछली क्लास में पढ़े थे, जिसमें से कि कुछ पार्ट हो चुका है और उसका शेष पार्ट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो है मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से एक है अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा क्या है उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो डियर फ्रेंड, इसमें से हम लोगों ने पहला पार्ट यानी अक्षीय कंकाल तंत्र को पढ़ लिया है, जिसमें कि डियर फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि टोटल एक वयस्क में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 206, जिसमें से डियर फ्रेंड अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 80, और इसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 80 हड्डियां जो होती हैं अक्षीय कंकाल में, इसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रेंड। तो आज की क्लास में हम लोगों को उपांगीय कंकाल तंत्र पढ़ना है, जिसमें कि आप लोग समझ सकते हैं कि 206 हड्डियाँ टोटल होती हैं। अगर आप लोगों ने 80 पढ़ लिया तो कितनी बची हैं, 126। तो उसी 126 के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, जो कि किस में आते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो डियर फ्रेंड, अक्षीय को आप लोगों ने पढ़ लिया, जो कि 80 थी। इसको आप लोगों ने कैसे समझा था फ्रेंड्स, इसमें जो है 29 हड्डियां जो थी फ्रेंड्स किस में पाई जा रही थी, कपाल में, खोपड़ी में, यानी 29 हड्डियां खोपड़ी में पाई जा रही थी फ्रेंड्स। वो कैसे कैसे पाई जा रही थी हमने पिछली क्लास में आपको बताया है। तो 29 को आप लोग खोपड़ी में पढ़ लिए थे। और डियर फ्रेंड, जो हम लोगों का क्या होता है, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है वयस्क में, वो कितनी होती हैं, 26। कितनी होती हैं, 26। इसके अलावा फ्रेंड्स जो 25 बोन होती हैं, रिब्स यानी पसलियाँ जो होती हैं हम लोगों की 12 पेयर होती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं। तो 12 जोड़ी होती है, जब उसको हम लोग नंबर में काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 24, जिसमें से वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। फ्रंट की तरफ किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से। तो डियर फ्रेंड, स्टर्नम को भी उसमें हम लोग काउंट करेंगे तो 24 + 1 कितनी हो जाएंगी, 25। फिर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएंगी, ये 20 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 0 हो गया, और 2 2 4 2 6 2 8, यानी ये 80 जो होती हैं अक्षीय कंकाल, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अलग अलग से इसको कैसे पढ़ना था फ्रेंड्स, हम अब आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। आज की क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे, उपांगीय कंकाल तंत्र यानी 126 हड्डियां जो हैं, इसको हम लोगों को आज पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बटी हुई हैं, और आप लोग फ्रेंड पढ़ चुके हैं कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र था वो क्या था, एक अक्ष में था, यानी आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक मेन एक्सिस में लगे हुए थे फ्रेंड्स। इसके अलावा जो उपांगीय वाले हैं ये बाहर एपेंडेज, यहाँ पे फ्रेंड देखिए एपेंडिकुलर लिखा है, यहाँ से एपेंड मतलब होता है कि बाहर की तरफ जो उभार टाइप के हैं, जैसे हम लोगों के हाथ हैं देखिए हवा में हैं, यानी एक अक्ष में तो है नहीं, एक हवा में है, दोनों हाथ हवा में, दोनों पैर हवा में, यानी ये किसी अक्ष में नहीं लगे हुए हैं। एक क्या है, ये एपेंडेज हैं यानी उभार हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें कि उपांगीय में क्या आते हैं, अपर लिम्स आते हैं हम लोगों के ऊपर वाले दोनों हाथ, और लोअर लिम्स यानी दोनों पैर। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को पढ़ना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो होते हैं उपांगीय, इसमें गर्डिल्स आती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेखला, यानी जो ये हम लोगों के हाथ हैं डायरेक्ट फ्रेंड, यहाँ जो ये इसका लास्ट वाला पार्ट है ये हवा में है ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो ये जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको हम लोग मेखला बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्डिल। तो हम लोगों को गर्डिल पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स और गर्डिल, किसके अंतर्गत, उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, जो ये गर्डिल होती हैं 2 होती हैं, 2 टाइप की, एक जहाँ से हाथ लगा हुआ है और दूसरा एक जहाँ से पैर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स और गर्डिल को चलिए हम लोग समझते हैं।
तो फ्रेंड्स गर्डिल जो हुई जब दो जगह से लगी हुई हैं, एक जगह से हाथ लगा हुआ है, एक जगह से पैर, तो यानी ये 2 टाइप की होंगी। तो क्या हुआ, पहली वाली गर्डिल जहाँ से हाथ लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डिल यानी अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डिल यानी अंश मेखला। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्या पढ़ना है, अपर लिम्स यानी दोनों हाथ को पढ़ना है। और फ्रेंड जो पेक्टोरल गर्डिल होते हैं इसमें देखिए हम लोगों का ये हाथ है, ये जहाँ पे जॉइंट है, क्या है, जहाँ पे जॉइंट है, ये वाली बोन डियर फ्रेंड जो यहाँ से ऐसे कॉलर टाइप की निकली हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, क्लेविकल। ये गर्डिल के अंतर्गत ही आता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और फ्रेंड इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ब्यूटी विटामिन, विटामिन आप लोग फ्रेंड पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है ब्यूटी विटामिन, किसको बोलते हैं, विटामिन ई को। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जो ये हमारी हड्डियाँ होती हैं इसमें से जो ये क्लेविकल वाली बोन होती है यानी हंसियाकार ये हड्डी है, देखिए दोनों तरफ ऐसे निकली हुई हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल। तो इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी या कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। कौन सी बोन, कॉलर बोन, क्लेविकल। और दूसरा क्या है, स्कैपुला यानी ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है, क्लेविकल लगी हुई है, तो कहाँ, यहाँ पे स्कैपुला पाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इससे जुड़ी हुई हैं, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एक क्लेविकल है जो कि हंसियाकार है डियर फ्रेंड, और दूसरी क्या है, स्कैपुला। और यहाँ से अपना हाथ जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक जॉइंट पाया जाता है फ्रेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी फ्रेंड ये एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हम लोगों का हाथ जो है जिस पेल्विक से लगा होता है, गर्डिल से लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों ने अपर लिम्स के गर्डिल को पढ़ लिया, इसको हम लोग क्या बोले, पेक्टोरल गर्डिल। और दूसरा जो पैर वाली गर्डिल होती है फ्रेंड, इसको हम लोग श्रोणि मेखला बोलते हैं हिंदी में, श्रोणि मेखला। इसमें क्या क्या आते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसके अंदर कॉक्सल बोन आती हैं। कॉक्सल बोन ये अकेले सिंगल होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये 3 प्रकार की बोन से मिलकर बनी होती हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना फ्रेंड आप लोगों को। जो कॉक्सल बोन होती हैं क्या होती हैं, 3 प्रकार की बोन से मिलकर बनी होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। इलियम यहाँ पे लिखिए फ्रेंड आप लोग, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। ये तीनों मिलकर फ्रेंड जो है क्या बनाती हैं, कॉक्सल बोन, और जो कि किसके अंतर्गत आता है, पेल्विक गर्डिल, श्रोणि मेखला के अंतर्गत, जहाँ से हम लोगों का पैर जॉइंट है फ्रेंड। तो इसको आप लोग समझ पाए होंगे गर्डिल। और देखिए जो हाथ वाली गर्डिल में फ्रेंड इसके अंतर्गत कितनी बोन पाई गई, 2, और जो पैर वाली है इसमें एक कॉक्सल बोन पाई गई डियर फ्रेंड, ये फ्यूज होकर के एक बोन बनाती हैं। इलियम, स्चियम और प्यूबिस जो हैं ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, कॉक्सल बोन। तो यहाँ पर कितनी पाई गई, केवल 1 बोन। ये फ्यूज हो जाती है फ्रेंड, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि इलियम और स्चियम और प्यूबिस जो हैं ये तीनों 3 बोन है, 3 बोन नहीं है, ये फ्यूज होकर 1 बोन बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन। तो फ्रेंड आप लोगों ने गर्डिल्स को समझ लिया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के हाथ में बोन कैसे पाई जाती हैं, यानी चलिए अपर लिम्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स अपर लिम्स होता है, आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो हम लोगों का, जैसे मान लीजिए हम लोगों का हाथ है, तो इसमें जो ये ऊपर वाली हड्डी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ह्यूमरस, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये क्या है, जॉइंट टाइप का है, फिर यहाँ से 2 बोन लगी हुई हैं। अगर आप लोग टच करके ऐसे देखेंगे फ्रेंड तो फील कर पाएंगे कि यहाँ एक सिंगल बोन नहीं है, 2 बोन है। और दोनों को किस नाम से जाना जाता है, एक को रेडियस बोला जाता है और एक को क्या, अल्ना। लेकिन डियर फ्रेंड आप लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना। तो डियर फ्रेंड जो ये अपना अंगूठा है, ये अंगूठा है, इसके साइड में जो पाई जाती हैं फ्रेंड
ऐसे यहाँ से दो हड्डियाँ निकली हुई हैं, तो जो अंगूठे की तरफ है वो कौन सी है? रेडियस। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने ये अंगूठा बनाया है, इसके साइड में जो है कौन सी बोन है? रेडियस। रेडियस। और इसके अपोजिट साइड में फ्रेंड अंगुलियों की तरफ जो है कौन सी है? अल्ना। आप लोग इसको सिंपली याद कर सकते हैं कि यहाँ से जो क्या है? ह्यूमरस बोन है, यहाँ से 2 बोन निकली हुई हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। आप लोग ऐसे याद करिएगा, जो अल्ना वाली बोन है किसकी तरफ है? अंगुलियों की तरफ। आ से अल्ना, आ से अंगुली। और इसके अलावा जो एक दूसरी बचती है वो किसकी तरफ है? अंगूठे की तरफ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो फ्रेंड इसको आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलिए इसके आगे की बोन्स को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड आप लोग इतना समझने के बाद देखिए, यहाँ पे एक जॉइंट है, ऐसे डायरेक्ट जैसे ये अपनी बोन है सीधे यहाँ से सीधे लगी नहीं हुई है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ भी बोन पाई जाती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड? क्या बोलते हैं? कार्पसेल्स। क्या बोलते हैं? कार्पसेल्स। यहाँ पे कार्पसेल्स हैं, जिसको हम लोग रिस्ट बोन भी कहते हैं। जहाँ पे आप लोग वॉच पहनते हैं, सीधी सी भाषा में समझिए, जहाँ हम लोग वॉच पहनते हैं डियर फ्रेंड, यहाँ भी हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है? कार्पसेल्स। यहाँ पर हमने लिखा फ्रेंड, देखिए आप लोग, कार्पसेल्स। ये नंबर में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड, जो मिलकर के क्या बनाती हैं? कार्पसेल्स। देखिए हमने यहाँ बनाया है कार्पसेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन पाई जाती हैं फ्रेंड यहाँ। तो यहाँ से जब ये जॉइंट हो गई फ्रेंड, इसके आगे का अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या बोलेंगे? पाम। तो यहाँ पे जो बोन पाई जाती है डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ से सीधी सीधी बोन निकली हुई है। यहाँ से ऐसे जब आप तेज़ी से टच करेंगे तो क्या होगा? पतली पतली बोन निकली हुई हैं। जितनी हमारी उंगलियाँ हैं आगे फ्रेंड, उतनी यहाँ से निकली हुई हैं बोन। तो कितनी हैं? यहाँ से देखिए एक पतली बोन यहाँ निकली हुई है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर एक अंगूठे की तरफ गई है फ्रेंड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाकार्पसेल्स। ये वाली कार्पसेल्स हैं, ये वाली क्या है? मेटाकार्पसेल्स। इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड? 5 अंगुलियाँ, 5 मेटाकार्पसेल्स। अब आप लोग यहाँ तक समझ लिए फ्रेंड। अब हम लोग अंगुलियों को समझते हैं। जो ये अंगुलियाँ होती हैं फ्रेंड, इसमें कितनी बोन पाई जाती हैं? आप लोग सीधा सीधा समझिए फ्रेंड। देखिए हम लोगों के पास कितनी अंगुलियाँ हैं? 5 में, जिसमें से फ्रेंड जो ये अंगूठा होता है, यहाँ पर देखिए केवल 2 जॉइंट है। अगर आप लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे तो कितने जॉइंट हैं? 2 केवल, यानी यहाँ पर 2 भाग हैं। तो यहाँ पर 2 बोन्स पाई जा रही हैं। और डियर फ्रेंड यहाँ की बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलेंज। क्या बोलते हैं? फाइलेंज। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, ऐसे आप लोग लिख लीजिए, फाइलेंज, या इन्हीं को हम लोग डिजिट के नाम से भी जानते हैं, डिजिट डियर फ्रेंड। लेकिन ये जो अंगूठा होता है इसमें 2 ही डिजिट हैं, जिसको फाइलेंज बोल रहे हैं। लेकिन ये जो हम लोगों की 4 अंगुलियां और बच रही हैं, इसमें कितने हैं? आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए एक मोड़ यहाँ पे है, एक मोड़ यहाँ है, फिर एक मोड़ यहाँ है और एक मोड़ यहाँ है। तो कितने हैं? 3। तो एक अंगुली में फ्रेंड्स कितने मोड़ हैं? 3। तो यहाँ पर 3 डिजिट पाई जा रही हैं। और ऐसे हम लोगों की चारों अंगुलियों में हैं। तो चारों में जब 3 पाई जा रही हैं तो कितनी हो जाएंगी? 3 चौक 12 ये हो गई, और 2 इसमें है, तो कितनी हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी? 14। जिसमें से फ्रेंड 3 × 4 + 2, ये 2 जो है अंगूठे में पाई जा रही हैं, और 3 जो है ये चारों अंगुलियों में 3, तो टोटल कितनी हो गई? 14। अब फ्रेंड इसको आप लोग समझ पाए होंगे। अब सीधी सी भाषा में जल्दी जल्दी समझिए कि क्या होता है। ये जो ह्यूमरस होती हैं, यहाँ पे एक बोन पाई गई, फिर यहाँ पे एक जॉइंट पाया गया, यहाँ से 2 बोन निकली हुई हैं, रेडियस और अल्ना। और डियर फ्रेंड जो अंगुलियों की तरफ हड्डी है उसको हम लोग अल्ना बोलते हैं, और जो अंगूठे की तरफ है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे समझिए, जो अंगूठे की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, इस जॉइंट के पास। यहाँ कार्पसेल्स पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? नंबर में 8 होती हैं। छोटी छोटी होती हैं, नंबर में 8 होती हैं। फिर फ्रेंड आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये डायरेक्ट अंगुलियाँ नहीं निकली हुई हैं, जबकि यहाँ से हड्डियाँ आगे को गई हैं। तो कितनी गई हैं? एक यहाँ इसमें गई है, फिर इसमें एक, और एक अंगूठे में। तो कितनी हो गई टोटल? 5। कितनी मेटाकार्पसेल्स कितनी होती हैं? 5। अब आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग अंगुलियों को समझते हैं फ्रेंड। तो अंगुलियों में कितनी होती हैं?
ये जो अंगूठा होता है यहाँ पे 2 मोड़ पाए जा रहे हैं। देखिए आप अगर यहाँ से मोड़ेंगे तो 2 मोड़ हैं, तो इसमें 2 हो गई, इसमें 3 मोड़ पाए जा रहे हैं। देखिए एक यहाँ से मुड़ रहा है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो 3 मोड़ आ गए। तो कितनी हुई, एक में 3 तो 4 में कितनी हो जाएंगी 12, तो टोटल मिला के कितनी हो गई 14। अब फ्रेंड हम आप लोगों को इसको बताते हैं, और आप लोग डियर फ्रेंड जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि हमारे एक हाथ में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ 30, यानी 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो कैसे पाई जाती हैं आप लोग जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए एक ह्यूमरस हो गई, और एक अल्ना हो गई, और एक क्या हो गई रेडियस। इसके अलावा फ्रेंड जो 8 हड्डियाँ हैं कार्व सेल्स हैं, और 5 क्या हैं मेटाकार्व सेल्स, और फ्रेंड्स क्या हैं 14 जो है फैलेंस हैं। और ये दोनों हैं जो स्कैपुला और क्लेविकल है फ्रेंड, ये क्या हैं, ये पेक्टोरल गर्डिल के हैं। ये अंगुलियां नहीं है, अंगुलियों के हाथ का हिस्सा नहीं है, ये क्या है पेक्टोरल गर्डिल। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना ये कितने हो जाएंगे डियर फ्रेंड। यहाँ से आप लोग देखिए 8 2 10 11, 11 और 5 16, और 16 14 कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग समझ पाए होंगे कि हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। एक हाथ में 30 हड्डियां, तो हमारे पास 2 हाथ है, तो टोटल नंबर कितना हुआ 60, यानी 60 हड्डियां पाई गई। तो यहाँ से आप लोग फ्रेंड्स लिख लीजिए 60 प्लस, अब हम लोग किसको पढ़ते हैं पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल में फ्रेंड्स आप लोगों ने समझ लिया कि जहाँ से हम लोगों का पैर लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेल्विक गर्डिल, यानी श्रोण मेखला। और यहाँ पे एक बोन पाई जाती है फ्रेंड जिसको हम लोग कॉक्सल बोन कहते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तो फ्रेंड्स ये तीनों मिल करके एक बोन बनाती हैं। तीनों मिलकर कितनी बोन बनाती हैं एक। तो गर्डिल के अंदर, यहाँ पेल्विक गर्डिल के अंतर्गत केवल फ्रेंड एक बोन है, आप लोग यहाँ से समझिए केवल 1 बोन है। और यहाँ पेक्टोरल गर्डिल में कितनी है 2। अब चलिए हम लोग अपने लोअर लिम्स यानी लेग्स को पढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप लोग जानते हैं जो सबसे लंबी वाली हड्डी होती है पेल्विक गर्डिल के बाद जो लंबा सा हिस्सा है हड्डी का, वो कौन सा है फीमर। फीमर, यहाँ से डियर फ्रेंड क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है फीमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जांघ की हड्डी। तो डियर फ्रेंड ये आप समझ पाए होंगे फीमर को। इसके अलावा फ्रेंड जो अपना ये घुटना होता है, यहाँ पर ये क्या होता है जॉइंट होता है। यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है उसको भी क्या बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और फ्रेंड यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो ये कटोरी के जैसा एक रखा हुआ हम लोगों के घुटने के पास, जैसे लगता है कि कटोरी सा गोल सा है ना, आप लोग समझ सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पटेला। डियर फ्रेंड इस बोन का नाम क्या है पटेला, जिसको हम लोग नी बोन के नाम से जानते हैं, यानी घुटने की हड्डी। तो डियर फ्रेंड यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। और इसके बाद जैसे हम लोगों का यहाँ हाथ था 2 हड्डियाँ पाई गई रेडियस और अल्ना, ऐसे ही हम लोगों के पैर में ये घुटने के बाद यानी नी बोन के बाद 2 हड्डियाँ निकली हुई हैं। यहाँ से आप लोग समझिए, देखिए ये जो है पेल्विक गर्डिल, देखिए इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। यहाँ से आप लिख लीजिए ऐसे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और इसी जो प्यूबिस से क्या होता है अपना पैर लगा हुआ होता है फ्रेंड, यहाँ जुड़ा हुआ होता है। तो ये वाली क्या हुई फीमर, जिसको लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड ये जो जॉइंट है यहाँ एक बोन पाई गई, इसको हम लोग क्या बोले पटेला। पटेला के नीचे फ्रेंड 2 बोन निकली होती हैं, जैसे हाथ में वैसे पैर में, तो 2 बोन निकली होती है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं टिबिया और फिबुला। टिबिया, टिबिया और क्या होती हैं फिबुला। ये देखिए लंबी वाली बोन क्या हुई फीमर। और ये फ्रेंड्स यहाँ से जो दोनों बोन निकली होती हैं कौन सी होती हैं, एक लंबी वाली होती है फ्रेंड, थोड़ी मोटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टिबिया। और एक उसी से जुड़ी हुई पतली सी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिबुला। फ्रेंड यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। देखिए जैसे यहाँ रेडियस अल्ना थी, फिर इसके आगे यहाँ जॉइंट था, तो क्या पाए गए थे कार्व सेल्स। ऐसे ही हम लोगों के पैर में जो दोनों हड्डियाँ हैं फ्रेंड, इसके बाद जो यहाँ जॉइंट है वहाँ पे क्या पाई जाती हैं टार सेल्स। जैसे हाथ में कार्व सेल्स पाई गई फ्रेंड, वैसे ही पैर में टार सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन इन लोगों में ये डिफरेंस है फ्रेंड, जो कार्व सेल्स थी नंबर में 8 थी,
नंबर में कितनी थी 8। लेकिन जो ये टार्सल्स होती हैं फ्रेंड, इसकी एक बोन यहाँ पे आके हो गई, देखिए आप लोग, एक नंबर यहाँ पे आके ऐड हो गया, जिसको हम लोग पटेला बोले। हाथ में तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया, तो टोटल आप नंबर टार्सल्स जो होती हैं 7 हो जाती हैं। कार्प सेल्स हाथ वाली जो होती हैं 8 होती हैं, और पैर वाली टार्सल्स कितनी हो जाती हैं 7। इसके अलावा फ्रेंड, जब हम लोग टार्सल से नीचे जाते हैं, जो हम लोगों का क्या है, तलवा है, तलवा से भी जो आगे उंगलियां लगी हुई हैं, तो फ्रेंड डायरेक्ट उंगलियां तो लगी नहीं हैं, वो भी बोन से लगी हुई हैं। तो जिस बोन से लगी हुई है फ्रेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल्स। तो 5 उंगलियां हैं, 5 मेटाटार्सल्स हैं। तो डियर फ्रेंड, ये जो जिससे लगी हुई है, जो कि तलवा वाला पार्ट बनाते हैं, उसमें कितनी बोन होती हैं, 5 मेटाटार्सल्स। इसके अलावा फ्रेंड, अब पैर की उंगलियों को हम लोग पढ़ते हैं, तो पैर की उंगलियों में कितनी बोन पाई जाती हैं फ्रेंड। जैसे हम लोगों के हाथ में 14 बोन पाई गई, वैसे ही हम लोगों के पैर में भी होती हैं। और हम लोगों के अंगूठे में 2 डिजिट पाए गए, वैसे ही जो पैर का अंगूठा होता है उसमें भी 2 डिजिट होते हैं, यानी 2 फेलेंजेस होते हैं। और नंबर में कितने हो जाते हैं जब काउंट करेंगे, 14। अब चलिए इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं कि पैर में टोटल नंबर आप कितने होंगे बोन्स। तो देखिए आप लोग यहाँ से जोड़िए, जो कॉक्सल बोन है ये तो पेल्विक गर्डिल का भाग हो गया, और जब यहाँ से पैर को जोड़ते हैं तो कितनी हो जाएंगी, 1 फीमर हो गया फ्रेंड। यहाँ पे आप लोग लिखिए 1 फीमर, उसके अलावा 1 पटेला, और फ्रेंड ये जो होती हैं टिबिया और फिबुला 2 होती हैं, और टार्सल्स कितनी हैं 7। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स कितनी है 5। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, और फेलेंजेस कितने हैं 14। तो इसको हम लोग काउंट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, देखिए 7 3 10 5 15 1 16, और 16 और 14 कितनी हो जाएंगी 30, यानी 30। तो जब एक पैर में 30 हड्डियाँ काउंट करने पे आई फ्रेंड, तो दोनों पैर में कितनी हो जाएंगी, 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा, यानी 60, यानी कितनी हो जाएंगी 60 हड्डियाँ। दोनों पैर मिला के 60, दोनों हाथ मिला के 60, तो 60 कितना हो गया 120। 120 फ्रेंड, आप लोग यहाँ से देखिए, 60 + 60 120 हुआ। इसको आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके अलावा फ्रेंड, जो गर्डिल वाली होती हैं, आप लोगों ने देखा टोटल नंबर उपांगी में 126 हैं, जिसमें से आप लोगों ने कितना पढ़ लिया 120। और जो गर्डिल होती है फ्रेंड, हाथ में कितनी होती हैं 2 होती हैं, एक क्लाविकल होती है, एक स्कैपुला। तो यहाँ पे 2 को इसको भी, लेकिन एक हाथ में होती है फ्रेंड, एक हाथ में 2 होती है, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी 4। और डियर फ्रेंड, जो पैर होता है यानी लोअर लिम्स जो होता है, उसमें कितनी बोन होती हैं गर्डिल में, यानी क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक गर्डिल। इसमें कितनी होती है, एक बोन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन ये किससे मिली होती हैं बनकर, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो एक बोन में, जो एक गर्डिल में, पेल्विक गर्डिल में एक बोन पाई गई, तो दोनों पैर में कितनी हो जाएंगी 2। तो आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएंगी, देखिए 126 नहीं हुआ। और इतना ही तो आप लोगों को पढ़ना था। यहाँ पे 80 आप लोग पढ़ चुके थे, 126 पढ़ना था। तो आप लोग फ्रेंड इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, 126 बोन। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कैसे हुआ, तो 80 आप लोग अच्छे में पढ़ चुके थे फ्रेंड, जिसमें से क्या क्या थी, खोपड़ी में 29 थी, वर्टिब्रा यानी जो बैक वाली बोन थी, किसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें 26 थी। और जो हम लोगों का क्या होता है, पसलियाँ होती हैं 12 पेयर होती हैं, तो 25 हो जाती हैं +1, 24 12 पेयर्स होती हैं, तो 24 + 1 कितनी हो जाती हैं 25, तो 26 + 25 + 29 मिलाकर कितनी होती हैं 80। और इसको आप लोग समझ ही लिए, एक हाथ में 30 हड्डियाँ निकल के आई गर्डिल को लेकर के 32 आती हैं फ्रेंड। एक हाथ में 30 हड्डियाँ +2 गर्डिल वाली मिलाकर 32 हो गई, इधर भी 32, तो दोनों मिलाकर कितनी हो जाती हैं फ्रेंड 30 30 60 4 64। और जो दोनों पैर होते हैं फ्रेंड 30 हड्डियाँ होती हैं, और एक क्या होती है, पेल्विक गर्डिल वाली होती हैं। तो एक एक मिला के दोनों पैर में कितनी हो जाती हैं 30 30 60, और दोनों मिलाकर कितनी हो जाएंगी 62। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 126।
अब डियर फ्रेंड, ये आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा जहाँ तक। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ से डियर फ्रेंड ये क्वेश्चन बनता है कि किस बोन को ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी होती है, क्लेविकल बोन। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं जो पुराने टाइम में हमारी दादियाँ लोग होती थी फ्रेंड, अभी भी जो आजी लोग हैं कैसे पहनती हैं, यहाँ पे चांदी का एक ऐसे पतला सा ऐसे गोला सा पहनती हैं ना, वो क्या होता है, उसी क्लेविकल की जगह पे पहनती हैं। उसको हम लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हंसियाकार होता है। और फ्रेंड्स, जिसकी किसी की भी ये हड्डी थोड़ी बाहर निकली होती है तो अच्छी लगती है, देखते हैं आप लोग उसको, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन। जैसे हम लोगों की जो विटामिन थी, विटामिन ई को हम लोग क्या बोले थे, ब्यूटी विटामिन। तो क्यों बोले थे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, नपुंसकता को दूर कर रहा था। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से टकरा सकता है, हो सकता है टकराया भी होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो धूप के लिए यानी सनलाइट के लिए कौन सी बोन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो कौन सी बोन होती है, जाइगोमैटिक बोन, जो कि कहाँ पाई जाती है, हम लोगों के यहाँ कहाँ पाई जाती है, यहाँ गाल वाले पार्ट में पाई जाती है फ्रेंड, जिसको हम लोग चीक बोलते हैं। यहाँ पे ये वाली बोन होती है जो थोड़ी सी उभरी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन। ये किसके लिए जिम्मेदार होती है फ्रेंड, जब सनलाइट लगती है, धूप लगती है हम लोगों को, तो आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं मुँह ढक लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे फ्रेंड उनको और कहीं धूप नहीं लग रहा, केवल यहीं पे लग रहा है। उसका कारण यही है कि ये जो जाइगोमैटिक बोन होती हैं फ्रेंड, ये क्या होती हैं, धूप में बहुत ज़्यादा सेंस करती हैं, यानी सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऐसे लगता है जैसे कितना ज़्यादा धूप इस पर लग रहा है, उसका कारण वही होता है। इसके अलावा फ्रेंड, सबसे मजबूत हड्डी अगर को पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड, जो फीमर वाली होती है ये सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है, ना कि सबसे मजबूत हड्डी होती है। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है फ्रेंड्स, वो कौन सी होती है, ये जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो गांव में हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों के टाइम में, तो हम लोग स्कूल के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग आते हैं, क्या करते हैं, वो शिकारी क्या कहते हैं उसको, कसरत वाले आते हैं जो दिखाते हैं स्कूल में या फिर गाँव में, तो आप लोग देखेंगे ना, खूब बड़ा बड़ा मोटा मोटा लकड़ी का वो होता है गट्ठर टाइप का, वो लोग ना आप लोग देखे होंगे कि इसी से जो जबड़े की हड्डी होती है, कहीं से ना हाथ लगाएंगे ना पैर लगाएंगे, इसी वाले बोन से उसको ऐसे करके उठा देते हैं। तो क्यों उठा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सबसे मजबूत बोन है और एक्सरसाइज के ऊपर होता है, वो लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं और उठा देते हैं। यानी इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, लेते हैं। उन लोगों को अच्छे से पता होता है कि यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है, ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है, हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो आंसू वाली ग्रंथि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। फिर फ्रेंड एक संयोजी उत्तक होता है जो कि एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और आप लोगों से मिल चुका भी होगा फ्रेंड। आज आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जो कि आप लोगों को कभी ज़िंदगी में ना भूले मरते दम तक। वो कौन सी होती है, संयोजी उत्तक का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड, आप लोग बताइए। संयोजी उत्तक का मतलब ये हुआ कि वो या तो क्या करेंगी, बोन टू बोन को जोड़ेंगी, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगी, या फिर क्या करेंगी, बोन को मसल से, यानी क्या करेंगी, जोड़ने का काम करेंगी। किसको जोड़ने का, या फिर बोन को बोन से, या फिर बोन को मसल से। तो फ्रेंड इसमें से दो ही क्वेश्चन बनता है, एक क्या होती हैं, टेंडन होती हैं, एक क्या होती है, लिगामेंट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको तो बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या होती हैं। एक होती है लिगामेंट, दूसरी क्या होती है, टेंडन। डियर फ्रेंड, लिगामेंट को क्या बोलते हैं, स्नायु, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु। और टेंडन को क्या बोलते हैं, कंडरा, हिंदी में कंडरा बोलते हैं। एग्जाम में फ्रेंड ऐसे भी होता है कि लिगामेंट भी करके हिंदी में ऐसे लिख देगा लिगामेंट, अगर लिगामेंट नहीं लिखा रहेगा फ्रेंड तो ऐसा भी हो सकता है स्नायु करके पूछा जाए, या फिर अगर टेंडन नहीं लिखा रहेगा तो कंडरा भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को दोनों जानना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड, जो स्नायु होती हैं, लिगामेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ती हैं, यानी बोन को बोन से जोड़ती हैं। चलिए आप लोग इसको समझिए। जो लिगामेंट होती हैं फ्रेंड क्या करती हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ती हैं, यानी बोन टू बोन। और ये क्या करती हैं, टेंडन डियर फ्रेंड, हड्डी को बोन को
मसल से यानी मांसपेशी से जोड़ती हैं फ्रेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडरा। इसके लिए आप लोगों को डियर फ्रेंड ट्रिक पढ़ना है, जिससे कि आप लोगों को भूले ना, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो बोन को बोन से जोड़ने वाली क्या हुई? लिगामेंट। उसके लिए ट्रिक है फ्रेंड, क्या है? बबली, जो कि बहुत प्यारा सा नाम है और आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। क्या है? बबली। बबली को कैसे याद करेंगे फ्रेंड? चलिए हम आपको बताते हैं। आप इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में, दोनों से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे लिखिए आप, बबली। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ पर बा से क्या होगा? बोन। बोन। इस बा से क्या होगा? बोन। और इस यल से क्या होगा डियर फ्रेंड? ली से क्या होगा? लिगामेंट। यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ट्रिक क्या है? बबली। बबली में क्या होगा? बा से बोन, दूसरे वाले बा से बोन, और ली से क्या होगा? लिगामेंट। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे बबली। और कितना आसानी से डियर फ्रेंड, इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि लिगामेंट जोड़ने वाला है कि कंडरा वाला जोड़ने वाला है। यहाँ से आप लोग बबली बबली रटे रहिएगा तो बबली से आ जाएगा बोन टू बोन, कौन सा जोड़ेगा? लिगामेंट। और डियर फ्रेंड, लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु। अगर यहाँ पे भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं कि कंडरा बोलते हैं फ्रेंड, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे? एलएस। एलएस। तो यल से क्या हो जाएगा? लिगामेंट, और इसके हिंदी स्नायु से यस से चालू होगी तो क्या हो जाएगा? स्नायु। तो यहाँ से आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी नहीं होगा, गारंटी है। और जब आप लोग जोड़ते हैं इसको टेंडन को, इसको कैसे याद करेंगे फ्रेंड? अगर कहीं दो चीज़ें हैं, आप एक चीज़ को अगर 100% क्लियर कर लेते हैं तो दूसरा समझ लीजिए आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चलिए हम बताते हैं आपको इसको भी कैसे याद करना है। जैसे हड्डी है यहाँ तो बोन हो गया, और ये मसल हो गया फ्रेंड, तो और टेंडन हो गया, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक इसके लिए BMT। BMT, बोन टू मसल, कौन जोड़ेगा? टेंडन। और टेंडन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कंडरा। तो आप लोग आसानी से याद कर पाए होंगे फ्रेंड, और आप लोग ये पूरी क्लास ही बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और पिछली क्लास में हम लोग एक्सियल बोन को समझ लिया था, आज हम लोगों ने क्या समझा? एपेंडिकुलर बोन। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से आप कुछ भी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में टकराए और आप लोग कर ना पाएँ डियर फ्रेंड। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। यहाँ से अभी जॉइंट्स को पढ़ना है फ्रेंड, और हड्डियों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, इसको हम आपको अगली क्लास में 10-5 मिनट की क्लास में पढ़ा देंगे फ्रेंड्स। ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम लोग अगली क्लास में शेष इसका जो भी बचा हुआ है उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड, चलिए तब तक के लिए बाय।